चलो। कौन क्या होता है? कौन एक जो जोकर का कैप होता है किस शेप की होती है? कौन, यानी ऊपर तो कॉर्नर पॉइंट होता है, ऊपर क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट। और नीचे किस शेप का होता है? सर्कल। ठीक है। या जो आइसक्रीम का जो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो उसका जो बिस्किट होता है वो किस शेप का होता है? कोन की शेप। ठीक है। अच्छा, अब इसका फटाफट समझ लेना। तो एक एक कहलाता है रेडियस, ठीक है, जो सेंटर से लास्ट तक जाएगा। और जो बीच में क्या कराएगा? ये हाइट कराएगा। और जो पीछे ऊंचाई होगी जो लैंड हाइट, उसको एल से शो करोगे। ठीक है। तो अच्छा, तुम सोचो क्या ये 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा है? हाइपोटेन्यूज की तरह है या नहीं है? ठीक है। और ये एच है, इसमें स्लैंड हाइट अगर निकालना होगा किसी क्वेश्चन में तो स्लैंड हाइट को कैसे निकालोगे? स्लैंड हाइट एल इक्वल टू, कौन बच्चा बताएगा कैसे निकालेंगे? सर जी AO प्लस OB। हाँ, AO प्लस OB नहीं प्लस। तो देखो स्लैंड हाइट कभी भी निकालना हमें राइट ट्रायंगल में, तो एच से फार्मूला क्या होता है? ये एच होता है, ये पी होता है, और ये पी ऊपर होता है। पी कहाँ होता है? एंगल में सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है। और ये पी है, एक बेस है। ठीक है। तो मेन क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। इसे क्या पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने 8 में पढ़ा। ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है यहाँ पर? इसी के बेस पे यहाँ पे स्लैंड हाइट एल बताना है। तो एक्चुअल में तो क्या होता है? स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हम हटा दें तो स्क्वायर रूट में डाल सकते हो या नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं। सेम इसी मेथड से हम यहाँ पर स्लैंड हाइट एल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? स्लैंड हाइट है। स्क्वायर रूट में हम पहले लिख देते हैं। हम क्या कर देंगे? हम अब तुम बताओ कि इसका क्या करेंगे? हम स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या आएगा? हाँ, तो पी। अब इसके अकॉर्डिंग बताओ। R का स्क्वायर प्लस जो पहले एच का स्क्वायर कर लो, पहले कोई भी कर सकते हो, निकालो। ठीक है। तो एच स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये क्या मिल गया हमें? स्लैंड हाइट। ठीक है। और स्लैंड हाइट मिल गया तो हम पहले इस साइड में क्या दिया? वॉल्यूम दे रखा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर निकालना हमें, इसका क्या निकालना हमें? वॉल्यूम ऑफ कौन? क्या फार्मूला हमारा? वॉल्यूम ऑफ कोन। कौन? तो इसका फार्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, फार्मूला होता कैसे है पाई आर स्क्वायर एच? ये भी थोड़ा समझा दो। ये बताओ, नीचे जो सर्कल है किस शेप का होता है? सर्कल के मतलब सर्कल किस शेप का होगा? सिंपल सी बात है, नीचे की एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता? फार्मूला है, बता दो। तुम बताओ। मैं बताऊं? हाँ, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसमें हाइट से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, एक टेक्निक और तुम 1/3 को याद करने का तरीका सोच सकते हो। ये सिलेंडर है, क्या चीज है ये? सिलेंडर। उसको 20 हिस्से का काट दो तो कितने हिस्से में कटेगा ये? 200। 3 हिस्से में कटेगा या नहीं कटेगा? 3। तो अब अच्छा, तुम्हारे कोर्स में तो आया नहीं है। इसका भी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या था फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसको 3 हिस्सों में बांट दो। तो क्या कर दो? 3 हिस्सों में बांट दो। ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है यहाँ तक? पाई आर स्क्वायर जी एच किसका होता है? जो बोल होता है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जी, ठीक है। जो बोल होती है ना, हाँ, उसको बीच में से काट दो। ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? पाई लेना कोई। पाई। अच्छा, ये क्या किस शेप का बना है? बताओ। ये कौन? कौन के शेप का? कर्ड कॉर्नेटो। तो बाहर का जो सरफेस एरिया है इसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व कर्व सरफेस एरिया में जब नीचे का जो सरफेस एरिया है उसको भी ऐड कर लोगे, तो क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे, तब जाकर के उसे बोलोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर है? मतलब सिंपल वाला ही। हाँ, मतलब जब ऊपर का जो सरफेस एरिया बोलेंगे हम, कर्व क्या बोलते हैं? कर्व शेप का है। कैसे है? कर्व शेप का है या नहीं है? अच्छा, और जैसे तुम तुम्हारे सिलेबस में ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया कौन बताना? तो अच्छा, एल क्या? वेयर लिख दो। वेयर क्या है? वेयर। बताओ पाई की वैल्यू क्या होती है? बताना। 22.7 या 3.3। अच्छा, आर रेडियस है। आर क्या? सबको पता है? रेडियस। रेडियस है। रेडियस ऑफ क्या? रेडियस ऑफ
कौन रेडियस ऑफ कौन कौन और एल क्या है एल इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट इससे ठीक है। अच्छा एक बात बताओ इसी में यहाँ पर कौन क्या जगह फॉर्मूला बताओ पाई आ रहा है तो पहले से है पाई आ रहा है पहले से है और नीचे का पाई आर स्क्वायर ऐड कर लो हाँ ठीक है नीचे किससे है? 2 pi r cube. गलत हाँ पास कर देना बात समझो यहाँ क्या करोगे पाई आर कॉमन ले लो एक एल बच जाएगा प्लस के बाद क्या बचा पाई तो कॉमन हो गया पाई क्या हो गया आर स्क्वायर में से एक आर कॉमन हो गया एक आर बच जाएगा सीधे सीधे फार्मूला आ जाएगा हमारा पाई आर एल प्लस आर मतलब क्या है कि तुम्हें यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा सब टोटल सरफेस एरिया आपको एक याद कर लो क्या पाई आर ले लोगा और नीचे पाई आर स्क्वायर उसमें जोड़ लो ऐड कर लो राइट तो पाई आर कॉमन ले लो फार्मूला बन जाएगा हमारा ये रहा था कौन सा वाला ऐड किया इसमें? बोलो पाई आर स्क्वायर नीचे का सरफेस एरिया नीचे का ठीक है ना किससे का होगा सर्कल सर्कल कैसे का होगा या नहीं होगा हाँ उसका रेडियस स्क्वायर में आएगा नहीं पूरा एरिया सर्कल क्या होता है बताओ नीचे का जो अगर हम बनाएंगे तो नीचे का जो जैसे क्या है हमारा टोपी है तो नीचे किस शेप का होगा पूरा बताओ सर्कल तो एरिया ऑफ सर्कल के फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना आप तो उसको ऐड कर लो ठीक है तो टोटल करेंगे आप टोटल सर्कल एरिया आप अच्छा हो गया नोट हो गया क्या No, sir. चलो नोट करो फटाफट दे दिमाग 1 2 देखना बताओ क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.3 पुरानी बुक का और नई बुक का 11.1 क्या है क्वेश्चन नंबर 5 डायमीटर देखो बुक में ध्यान से देखो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज देखो डायमीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर क्या कहलाएगा यहाँ से आता है रेडियस का डबल होता है तो इसको अलग कर लेते हैं। डायमीटर है वो कितना दिया हुआ बताओ 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है कितना 10.5 सेंटीमीटर ठीक है तो रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस हो जाएगा हाफ 5.2 कर देंगे ठीक है डायमीटर का हाफ होगा नहीं होगा यहाँ से होगा ठीक है तो क्या हो जाएगा हमारा 10.5 तुम डिवाइड मत करने लग जाना टू से डिवाइड करने लग हाँ, जाना तो जी, बाद जोड़ में देना काट है लेंगे, एक बार। जैसे काट लेंगे। कितना सेंटीमीटर इतना क्या आएगा सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है स्लैंट हाइट डायरेक्ट दिया हुआ है स्लैंट हाइट डायरेक्ट क्या है हमारा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर चलो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया हमें क्या बतानी है इसके कर्व सरफेस एरिया बतानी है हमें तो कर्व सरफेस एरिया लिख लो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बताओ फार्मूला क्या होता है इसका पाई आर एल देखो अब जो फार्मूला नहीं याद रहेगा ना नाम लूंगा नहीं बताएगा वीडियो सीधे घर पे जाएगी ठीक है तो पेरेंट्स अपने आप जान देंगे हमारा बच्चा रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता है तो पाई आर एल किसकी आवाज थी पाई आर एल राइट तो पाई की वैल्यू बताओ 22 आर की वैल्यू बताओ R की वैल्यू 0 10.5 यहाँ पे 7 आएगा ठीक है और यहाँ पे कितना आएगा 10 अब इसे सॉल्व कर लो इसे कैंसिल होगा 7 के टेबल में से 5 आता है कि नहीं आता है 2 से इसको कैंसिल करते हैं 10 को बस कैंसिल करना 2 से 22 करो राइट क्लियर है ठीक है अच्छा और बताना आगे क्या होगा ये अब 7 से कैंसिल कर दो इसको 7 1 जा 7 7 1 जा और 7 5 जा 35 7 5 जा 35 कितना बचा 11 into 1.5 अच्छा देखो एक काम और कर लेना साथ में 1.5 का मल्टीप्लाई 10 में करो कितना आ जाएगा पहले 1 0 आएगा मल्टीप्लाई करने का तरीका देखना शॉर्टकट में एकदम क्या है 1 0 1 5 जा 5 1 1 जा 1 कितने में पॉइंट आ गया नीचे बोलो 1 अंक पर पॉइंट आ जाएगा अब पॉइंट के बाद जो 0 होता है उससे कोई मतलब नहीं होता हमारा तो 11 into 15 कितना आएगा मल्टीप्लाई हाँ कैसे 15 1 जा 15 और 15 1 जा 15 और 1 16 कितना सेंटीमीटर बताओ स्क्वायर आएगा या क्यूब आएगा यहाँ पे क्यूब आएगा या स्क्वायर आएगा क्यों सरफेस एरिया बता रहे हो क्या तो जब सरफेस एरिया बताओगे तो स्क्वायर आएगा ठीक है और जब वॉल्यूम बताओगे तो क्यों ठीक है
एक बात बताओ, ये पाई आर एल किसका होता है? वॉल्यूम का फार्मूला होता है या सरफेस एरिया का? ध्यान रखना, क्योंकि वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये वॉल्यूम अलग होता है वॉल्यूम, ठीक है। और सरफेस एरिया मतलब समझते हो ना, जो बाहर बाहर की सरफेस एरिया होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए ना एक पाइप लेकर के आनी पड़ेगी। कौन सी? चोकर वाली वाले, तो उसको समझाने में आसानी रहेगी ना, दिखाने में सरफेस एरिया होती है, राइट। हाँ, बड़े वाले कैप। अच्छा, आप बताना आगे हो गया क्या यहाँ तक? नोट करो फटाफट। ओके सर जी, ऐसी वीडियो देखते हैं। और आपको अगर ये चैनल और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो अच्छे से, तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरे बच्चों को, जिससे कि उनका भी फायदा हो। ओके, थैंक यू सो मच।